वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम मनोहर लाल शर्मा ने महिलाओं को दी कई सौगातें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के RIC सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा ने महिलाओं को कई सौगातें दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागवार मौजूद रही। इस योजनाओं के माध्यम से आदि आबादित को लोकसभा चुनाव से पहले साधने के लिए महिलाओं पर बम्पर योजनाओं की बारिश हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य कारणों के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा और डिप्टी CM दिया कुमारी VC के जरिए समारोह में पहुंचे। अब पाउडर का नहीं, बच्चों को मिलेगा गाय का दूध। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की दी जाने वाली मिड डे मील में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गाय का दूध परोसने का आदेश जारी किया है। साथ ही स्कूलों में स्वच्छता को लेकर भी शिक्षा विभाग ने विशेष निर्देश जारी किया है। इसके तहत शौचालयों में नियमित साफ सफाई रखने के भी निर्देश जारी हुए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई सामने। राजस्थान में RLP के साथ इन सीटों पर पसाफेज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से 8 मार्च को कांग्रेस ने भी अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस में न केवल 8 राज्यों के 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। 11 मार्च को दूसरी बैठक करेंगे, जिसके बाद इसकी तस्वीर साफ होगी। लॉरेंस गैंग ने किया इस्तेमाल, फरार बाल आरोपियों ने व्यापारी सचिन मुंजाल का किया मर्डर। जयपुर के बाल सुधार गृह से 12 फरवरी को फरार हुए बालोपचारियों ने 29 फरवरी को रोहतक में एक व्यापारी सचिन मुंजाल को 12 राउंड फायर कर मार डाला। जहां जयपुर पुलिस फरार बालोपचारियों को ढूंढने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर बालोपचारी रोहतक में बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंच चुके थे। रोहतक पुलिस पहले इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी रंजिश मान रही थी, लेकिन हत्या के पीछे लॉरेंस और उसके गुर्गे का हाथ होने के बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। जांच में पता चला है कि यह बाल अपचारी लॉरेंस से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका फायदा उठा लॉरेंस भी इन्हें एक सिपाही की तरह तैयार कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले CM मनोहर लाल के लिए चुनौती बनी करणी सेना। राजस्थान के लोकसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय करणी सेना ने मनोहर लाल सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। करणी सेना का कहना है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने कहा, सुखदेव सिंह गुर्गामेडी की हत्या के 90 दिन बीत गए, लेकिन आज भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि जिस हथियार से उनकी हत्या की गई थी, NIA आज तक उस हथियार को ढूंढ नहीं पाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हत्या करने वालों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। CM योगी की राह पर भजन लाल सरकार। राजस्थान के शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की संपत्ति शुक्रवार को सीज कर दी। ED ने कार्रवाई करते हुए संपत्ति के बाहर जब्ती का वो टांग दिया। वहीं पिछले साल भूपेंद्र सारण के इसी घर पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया था और अब उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी शामिल थे। करंट लगने से झुलसे 14 बच्चे, मिलने पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलस गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला घायल बच्चों से मिलने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। उन्होंने कहा, आवश्यकता होगी तो बच्चों को रेफर किया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पहुंचे। करंट से झुलसे 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अजमेर को मिली बड़ी सौगात, 28 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा साइंस पार्क। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर को साइंस पार्क की बड़ी सौगात दी है। 28 करोड़ से ज्यादा की लागत से 2 चरणों में बनकर तैयार होने वाले इस पार्क का कल स्पीकर देवनानी ने पंचशील इलाके में झलकारी बाई स्मारक के सामने शिलान्यास किया। 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले साइंस पार्क के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण से करवाया जा रहा है। इस 4 दीवारी के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अजमेर में बनने वाला साइंस पार्क पश्चिमी भारत में सबसे आधुनिक होगा। परिवहन मंत्री बैरवा की पहल, महिलाओं को बनाए लाइसेंस और फ्री बांटे हेलमेट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा की पहल पर कल राज्य के अवकाश के दिन केवल महिला आवेदकों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। साथ ही ट्रायल टेस्ट में पास होने वाले महिला आवेदकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। जयपुर प्रथम RTO कार्यालय के जगतपुरा स्थित ARTO कार्यालय में कल 23 महिला आवेदकों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए थे। इस दौरान हेलमेट की उपयोगिता की जानकारी भी दी गई। जोधपुर में फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन। नारायण भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लूणी तहसील के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने
जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। किसानों ने ज्ञापन में फसल बीमा योजना को लेकर मुआवजा नहीं मिलने को, कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों से कमीशन लेने सहित कई अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ज्ञापन देने आए नारायण भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पीराराम पावड़ ने बताया कि 2023 में हुई बारिश से तहसील झबर टूड़ी में तिल, मूंग, बाजरे की फसल नष्ट हो गई। रूस, जापान, यूक्रेन से राजस्थान पहुंचे शिव भक्त खुली आंखों से करते हैं आराधना। शिवरात्रि का पर्व कल पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा था। सब लोग अपने अपने रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, लेकिन माउंट आबू में परमात्मा शिव की आराधना अलग ही तरीके से की जाती है। यहाँ इन दिनों रशिया, जापान, यूक्रेन, यूके सहित कई अन्य देशों के शिव भक्त पहुंचे हैं। यहाँ की मान्यता है कि परमात्मा शिव भोलेनाथ है। यदि हम उनके ऊपर अपने अंदर की बुराइयों को चढ़ाएं तो वे सहज ही प्रसन्न होकर हमारे जीवन में अच्छाइयों को भर देते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले देश दुनिया के लोग घंटों घंटों परमात्मा शिव की आराधना खुली आंखों से करते हैं। आरपीएससी ने निकाली एपीपी के 181 पदों के लिए वैकेंसी, 14 मार्च से करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का भर्ती विज्ञापन गुरुवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया। कुल 181 पदों के लिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस ने जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट, राहुल गांधी का वायनाड से नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 7 मार्च को हुई इस बैठक में कई बड़े नाम तय हो गए थे। कांग्रेस ने शुक्रवार को पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की, इस पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को लगा झटका। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने बैंक खातों से वसूली और फ्रीजिंग की आईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि इनकम टैक्स की कार्यवाही को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि वह हाईकोर्ट में जा सके, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कथावाचक जया किशोरी और मैथिली ठाकुर को अवार्ड। पीएम मोदी ने दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में एक समारोह के दौरान प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। पीएम ने कार्तिका गोविंदस्वामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार, रणवीर अल्लाहबादिया को डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत वर्ष पुरस्कार और कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।